जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 10.2 यानी कि एक्सरसाइज 10 कितना 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल कहा गया इसमें किसी वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। क्या है? किसी वृत्त के परिगत एक ये वृत्त हो गया है ना। वृत्त का केंद्र क्या है? इसमें क्या है? वृत्त का केंद्र नाम देते हैं ओ। क्या नाम देंगे? ओ। यानी कि एक वृत्त के परिगत ए बी सी डी ये क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? इसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं? वृत्त के परिगत है ना बने चतुर्भुज को क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। और जहां जहां वृत्त पर स्पर्श कर रहा है ना चारों रेखाएं, ठीक है, वहां पर नाम दिया गया पी क्यू आर एस। ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है ना, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या ए डी प्लस बी सी है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। देखिए पर मैं जो है ना कुछ नोट में जो है ना इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मैंने बताया था उस समय कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। जैसे देखिए ये है वृत्त का बाह्य बिंदु ए हो गया, तो ये स्पर्श है ये स्पर्श है, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा, है ना। फिर यहाँ बी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया इस वृत्त पर, यानी कि बी पी और क्यू बी ये भी दोनों स्पर्श क्या होगा? बराबर होगा। फिर देखिए है ना आर सी, उसके बाद क्यू सी, ये दोनों भी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये सी बिंदु क्या है? ये वृत्त का बाह्य बिंदु है ना। ये डी भी क्या है? ये बाह्य बिंदु है। ये दोनों स्पर्श रेखा क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ तक क्लियर? तो हम लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं। क्या लेंगे? हम जान बराबर होती क्या होती है? बराबर होती है ना। इसीलिए अब यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये क्या है? ये वृत्त का ए बिंदु क्या है? ये बाह्य बिंदु है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर ए पी बराबर ए एस लिख सकते हैं नहीं। देखिए यहाँ पर ए पी या बराबर क्या देगा? ए एस। ये समीकरण क्या हो गया? ए किसी भी दिक्कत। उसके बाद ये बी क्या है? तो ये बी भी तो बाह्य बिंदु है ना, तो बी पी बराबर क्या जाएगा? बी क्यू। तो देखिए यहाँ पर बी पी बराबर क्या जाएगा? बी क्यू। समीकरण 2। किसी कोई दिक्कत? ये सी भी तो क्या बाह्य बिंदु है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर आर सी इक्वल टू क्या जाएगा? सी क्यू। यानी कि सही से माप कर यदि बनाया जाए ना तो दोनों स्पर्श में क्या होगी? बराबर होगी, है ना। लेकिन एक समान रूप से माप कर तो नहीं खींचे हैं, इसीलिए जो है ना आगे पीछे छोटा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें सोचने की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आर सी क्या लेंगे? आर सी बराबर क्या जाएगा? क्यू सी। क्या लेंगे? क्यू सी। समीकरण 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ इसमें डी आर क्या लेंगे? है ना, डी आर बराबर क्या जाएगा? डी एस। क्या जाएगा? डी समीकरण कितना हो गया? 4। अब लिखेंगे समीकरण है ना, समीकरण 1 है ना, 2 3 है ना और 4 को क्या करने पर है ना जोड़ने पर ऐसे लिखेंगे ना। तो समय 1 2 3 और 4 को जोड़ेंगे। वो भी जोड़ेंगे क्या? बायां बायां तरफ जोड़ेंगे, दायां तरफ जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये है बायां पक्ष, ये हो गया दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को जोड़िए तो क्या जाएगा? ए पी जोड़ बी पी। क्या लेंगे यहाँ पर? ए पी जोड़ बी पी जोड़ आर सी जोड़ डी आर होगा कि नहीं। और फिर बराबर उधर दायां पक्ष से जोड़ेंगे ए एस जोड़ बी क्यू हो जाएगा प्लस क्यू सी प्लस डी एस। ऐसा जोड़ेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए पी जोड़ बी पी, ए पी जोड़ बी पी, ये दोनों रेखाएं के जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए बी बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे इस सजा के लिखते हैं पहले एक पंक्ति। ठीक है, ए पी जोड़ बी पी प्लस है ना, फिर क्या है इसमें है ना आर सी क्या रहेंगे। फिर देखिए यहाँ पर आर सी और डी आर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सी डी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? आर सी प्लस डी आर ऐसा लिख सकते हैं नहीं। फिर यहाँ बराबर, फिर देखिए यहाँ पर इसमें क्या होगा? ए एस जोड़ डी एस है ना, ये है यहाँ पर ए एस जोड़ डी एस। इस तरह से इसको जोड़ेंगे फिर प्लस और यहाँ बी क्यू है ना, तो इसी बार बी क्यू जोड़ सी क्यू। देखिए यहाँ पर बी क्यू प्लस सी क्यू। समझिए कि नहीं? ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास समझ में आएगा 100%। ठीक है, ठीक है। ए पी जोड़ बी पी, ए पी जोड़ बी पी, ये दोनों जोड़ें क्या जाएगा? ए बी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए आर सी जोड़ डी आर, देखिए आर सी जोड़ डी आर, ये दोनों जोड़ क्या जाएगा? सी डी होगा ना, सी डी है ना। अब बराबर अब देखिए ए एस जोड़ डी एस, इस रेखा में देखिए ए एस जोड़ डी एस तो क्या बनेगा? ए डी बने। क्या बनेगा? ए डी प्लस फिर देखिए यहाँ पर
बी क्यू प्लस सी क्यू, तो क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। हमें यही ना सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर ए बी प्लस सी डी और ए बी प्लस बी सी क्या है बराबर है ना। यहाँ मैच कर रहा है कि नहीं, यहाँ लास्ट में इसी लिखेंगे। ये क्या हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया है ना। ठीक है समझ गए। तो इसे सुन लीजिए। नेक्स्ट सवाल में आते हैं नंबर 9। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है इसमें। कहता आकृति देखिए है ना एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है ना ओ केंद्र वाले किसी वृत्त। तो सबसे पहले ओ केंद्र वाले क्या बनाते हैं एक वृत्त बनाते हैं। बन गया नहीं, ये हो गया केंद्र ओ। केंद्र ओ वाला क्या बना वृत्त बना। इसमें क्या है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। क्या है दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी कब, जब एक व्यास के दोनों सिरों पर क्या स्पर्श रेखाएं हो तब ना। तो यानी ये क्या हो गया केंद्र ओ हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया ये हो गया व्यास। क्या हो गया व्यास है केंद्र यहाँ पर। तो व्यास का सिरों पर ना स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। व्यास का सिरों पर खींचना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। फिर यहाँ क्या होगा इसमें पूरा एकदम क्या होगा समांतर सही से खींचेंगे है ना। ये समांतर हो गया जिसका नाम है एक्स, ये क्या हो गया है ना एक्स वाई हो गया है ना। ये क्या हो गया वाई। और बोला गया दो समांतर स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए। तो दो समांतर स्पर्श रेखा रचना कब होगी, जब व्यास के वृत्त के किसी व्यास पर दोनों सिरा पर खींची गई रेखाएं क्या होती है समांतर होते हैं ना। ये दोनों क्या है ये दोनों है ना एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है समांतर है ना। ऐसे कहा गया स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई। स्पर्श रेखा क्या है ये स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु क्या है सी पर है ना। ये क्या है ये सी पर है ना। ये है बिंदु सी और ए बी। अब इसमें बोला कैसे यहाँ पर कि ए बी एक्स वाई है ना। ए बिंदु पर एक्स वाई पर क्या एक बिंदु यहाँ पर ए है ना और एक्स डैश वाई डैश है ना ये बिंदु क्या है बी है। यानी कि ए बी जो है ना वृत्त पर स्पर्श बिंदु सी पर मिलती है। यहाँ तक क्लियर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना ए ओ बी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ना सिद्ध है ना करना है कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने से पहले जो है ना इसमें ए ओ बी बोला गया है ना ए ओ बी। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए को ओ से मिलाएंगे इस तरह से मिलाएंगे और फिर यहाँ पर बी को क्या करेंगे ओ बिंदु से मिला देंगे। मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे अरे ठीक है। इस बिंदु का भी नाम दे देते हैं। यहाँ पर क्या नाम दे ए बी सी हो गया। तो यहाँ पर डी नाम दे देंगे यहाँ पर ई नाम दे देंगे। किसी को दिक्कत अपने मन से नाम देंगे बनाने के लिए ठीक है। तो यहाँ पर ओ ई और यहाँ पर ओ डी ये क्या है वृत्त का त्रिज्या है। क्या है वृत्त का त्रिज्या है। इसे भी यदि यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे दो टेट में मिलाएंगे ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आर हो जाएगा बराबर होगा कि नहीं। अब देखिए ये दोनों दो है ना किसी भी चतुर्भुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर होती है ना तो तीसरा चौथा भी क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। रचना में कंस्ट्रक्शन में जब बनाएंगे ना 8th क्लास में ठीक है 9th क्लास में दिया गया है। तो उसमें किसी भी चतुर्भुज में है ना ये दो रेखाएं आपस में यदि बराबर होती है और बीच का कोण यहाँ पर 90 डिग्री होता है ठीक है। तो वो क्या होगा वो वर्ग बने। क्या बनेगा वर्ग। और वर्ग किसी भी वर्ग का एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है। अच्छा ठीक है इसमें 2-3 शर्त इसमें हमें सिद्ध करना है ए ओ बी। ये ए ओ बी ये कोण कितना डिग्री है यहाँ पर ये 90 डिग्री है या नहीं ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखिए इसमें करना क्या है कि सबसे पहले जो है ना कोण का नाम देते हैं। इस कोण का नाम देते हैं ए और इस कोण का नाम देते हैं बी, इस कोण का नाम देते हैं सी और इस कोण का नाम देते हैं डी। देखिए ये चारों कोण का मान स्मॉल डी होगा। या तो आप यहाँ पर जो ना कोण 1 2 3 4 5 दे सकते हैं या नाम नहीं देंगे तो लिखना पड़ेगा तब ई ओ ए ठीक है। कोण जोड़ कोण ए ओ सी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो नाम दे दिए तो कोण ए कोण बी कोण सी कोण डी लिखेंगे। क्या किसी को यहाँ दिक्कत। देखिए इसमें ए बी सी डी जब अक्षर अलग अलग है तो कोण भी क्या होगा अलग अलग होगा ना। इसलिए यहाँ पर क्या किए हैं इस कोण को यहाँ से लेंगे फिर इसका बगल से लेंगे चलिए ठीक है। फिर यहाँ पर बगल से एक दूसरे में मिलाएंगे नहीं मैच करेंगे तो क्या जाएगा कौन सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। लेकिन बराबर कौन है नहीं इसमें। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करते हैं ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले है ना किसी वर्ग का एकांतर कोण क्या होता है बराबर होता है ना। अच्छा एक बात और है ये दोनों त्रिज्या तो बराबर होगा ही। क्या
जब त्रिज्या बराबर होगा तो यहाँ पर लंबवत है, तो यहाँ पर समकोण होगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, ये भी क्या है, स्पर्श बिंदु है ई, और ये त्रिज्या पर क्या होगी, लंब होगी। ये भी क्या, यहाँ पर क्या होगा, लंब होगा। लंब होगा या नहीं होगा, अच्छा बताइए। यहाँ भी लंब, और यहाँ जब ये व्यास है ना, व्यास का लंबवत निकला है यहाँ पर लंब, तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर लंब होगा नहीं। इसका मतलब वो क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। वर्ग का एकांतर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर है ना वर्ग, है ना, चूंकि है ना, चूंकि ACOE है ना एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग हो तो है ना कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B नहीं होगा नहीं, तथा है ना कोण C बराबर कोण D। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक बात और है इसमें, देखिए इस वर्ग को जो है ना, इस वर्ग को समरूप कर सकते हैं। अच्छा, वर्ग की चारों भुजा बराबर कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों त्रिज्या बराबर है, और ये बिंदु ए क्या वृत्त का बाह्य बिंदु से आसपास रेखाएं खींची गई थी, ये दोनों भी रेखाएं क्या होगी, बराबर होगी। जब दोनों आपस में बराबर है, आमने सामने हो जाए, वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, है ना। तो कोण ए जोड़ कोण ए इक्वल टू कोण बी, तथा कोण सी इक्वल टू क्या गया, कोण डी। अब देखिए यहाँ पर किसी भी रेखा में है ना, ये ऋजु कोण का परिभाषा मैंने लिखाया होगा। ठीक है, ये है ना, इस रेखा को सीधी रेखा में क्या कोण बनता है, 180 डिग्री। तो ये भी क्या है, डी क्या है, एक सरल रेखा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर है ना लिखेंगे, यदि है ना, यदि डी ई है ना, DE नहीं, DOE एक है ना रेखा क्या है, रेखा हो तो ऋजु क्या लेंगे, है ना, ऋजु पूरक क्या लेंगे, ऋजु पूरक है ना कोण से लिखा यहाँ पर, कोण A जोड़ कोण B और जोड़ कोण C और जोड़ कोण D, तो क्या जाएगा 180 डिग्री। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, AOB निकालना है कि नहीं निकालना है। जब AO जब B निकालेंगे ना, तो देखिए कोण A और कोण B यहाँ पर क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ पर कोण A के जगह हमें कोण B ले सकते हैं यहाँ पर क्या, ये तो हमें तो यही इसी दोनों कोण में आना है ना। ठीक है, तो कोण B और जोड़ कोण C है ना, तो कोण C यहाँ रहने देंगे। अब देखिए कोण C को कोण D में चेंज करना है, तो क्या जाएगा, कोण यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कोण D इक्वल टू कोण C, तो यहाँ पर कोण C क्या है, यहाँ पर कोण C इक्वल क्या 180 डिग्री। ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B जोड़ कोण B क्या जाएगा, 2 कोण B और जोड़ 2 कोण C है ना, इक्वल क्या 180 डिग्री। कोमल है क्या जाएगा, 2 कोमल है क्या जाएगा, कोण B और जोड़ कोण C इक्वल क्या 180 डिग्री। ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब जब कटाएंगे यहाँ पर है ना, यहाँ क्या करेंगे, कटाएंगे, दो गुना है ना, तो नीचे भी लाएंगे फिर भी कटेगा, यहाँ नहीं सकते, यहाँ पर दो कट गया, 2 नंबर में 90 बार में कट गया। इसीलिए कोण B को, इस कोण B को है ना, ये दोनों कोण जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर B और C को कोण AOB। इसीलिए कोण AOB बराबर क्या जाएगा 90 डिग्री। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड। हमें ये दिखाना था, बात समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें इसमें जोड़ना था साइड से, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें बोलकर समझा दिया। ठीक है, आप लोग लिखना जरूरी नहीं है, लिखना था ये हमें कि किसी भी वर्ग का एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी वर्ग में, देखिए किसी भी वर्ग में है ना, जब ये विकर्ण जब खींचा जाता है ना, तो ये दोनों कोण क्या था, समान भागों में क्या करता है, बांटता है। समझ गए नहीं, किसी दिक्कत। ठीक है, यहाँ तक समझ आते। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, सभी विद्यार्थी किताब खोलकर देखेंगे, ऐसा रहने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की बीच का कोण है ना, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। तो मैंने बताया था संपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग है ना 180 डिग्री हो तो एक दूसरे कोण को क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। इंट्रोडक्शन में सारा मतलब कौन चैप्टर में जो है ना ये बताए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त बोला है, तो ये सबसे पहले क्या यहाँ पर ये हो गया वृत्त। क्या हो गया, वृत्त। ये क्या हो गया, केंद्र। इसका केंद्र का नाम दे देंगे ओ। क्या नाम देंगे, ओ। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, ये है बाह्य बिंदु मान लेते हैं, ये क्या है बाह्य बिंदु मान लेते हैं, बाह्य बिंदु P क्या मानेंगे, P मानेंगे।
इस बिंदु से इस पर क्या आसपास रेखा इस तरह से खींचा गया है कि नहीं, है ना, खींचा गया है, इधर मिलाएंगे कि नहीं। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आसपास रेखाएं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आसपास रेखाएं, क्या हो गया आसपास रेखाएं हो गया, है ना। तो इसमें आसपास रेखाएं जब वृत्त का केंद्र से जब मिलाएंगे स्पर्श बिंदु से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लंब होगा कि नहीं, ठीक है। फिर आसपास बिंदु से केंद्र से मिलाने पर क्या होता है, लंब होता है, क्या होता है, अच्छा लंब होगा, स्पर्श बिंदु का नाम भी तो होगा, तो यहाँ नाम है P, ये हो गया Q, क्या नाम है यहाँ पर, ये Q हो गया, ये क्या हो गया R, क्या हो गया R हो गया। ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या, ये यहाँ पर क्या है वो बिंदु है। यहाँ तक क्लियर। अब सवाल में कहा गया इसमें सीधे कीजिए कि किसी, है ना, बाह्य बिंदु, किसी ये है बाह्य बिंदु, ये क्या हो गया बाह्य बिंदु, बोला है ना सवाल में, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, ये है वृत्त, ठीक है, आप जो सही बनाएंगे गोल करके, है ना, खींची गई आसपास रेखा है, ये जो आसपास रेखा है ना, खींची गई आसपास रेखा है, ये जो कोण है, ये जो कोण है ना, लिखे यहाँ पर सिद्ध करना, क्या करना है ना, सिद्ध, है ना, करना है कि, क्या सिद्ध करना है, कोण, है ना, QPR, क्या है यहाँ पर कोण QPR प्लस, ठीक है। अब बोला ऐसे बोला इसमें दो आसपास रेखाओं के बीच का कोण, है ना, आसपास बिंदुओं से, है ना, मिलने वाला केंद्र पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण क्या लेंगे यहाँ पर, कोण QOR, क्या लेंगे QOR बराबर 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ तक समझ गया ना। तो मैंने बताया था कि 4 सरल रेखा खंडों से घिर बना के क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। किसी भी बिंदु का जो है ना कोण कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, ठीक है। वृत्त पर भी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। लेकिन वृत्त के जब परिधि पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं यहाँ पर, है ना, ये हमें सिद्ध करना है। तो लेंगे हम जानते हैं, क्या लेंगे हम, है ना, जानते हैं कि किसी चतुर्भुज, क्या लेंगे, किसी चतुर्भुज के, है ना, चारों, है ना, कोणों का योग कितना आता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होते हैं, है ना। ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है यहाँ पर कोण P अजोर कोण Q, क्या अजोर कोण O, ये कोण O, कोण P हो गया, कोण Q हो गया, कोण O हो गया, कोण क्या जाएगा R इक्वल टू क्या जाएगा 360 डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं ना, पूरा आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कोण P, क्या निकालना है, सॉरी कोण P और कोण O का योग 180 डिग्री होनी चाहिए, ये नहीं कहता है। तो कोण P, पहले यहाँ पर कोण P प्लस कोण Q का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ठीक है। इसमें तो समझने का, क्योंकि पिछले सवाल में जो है ना ये लंब जो होता है आसपास बिंदु से, है ना, इसके बारे में सिद्ध करके बताएं, ठीक है, कैसे लंब होता है। नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लेंगे, समझ आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर O का तो मान निकालना है, ठीक है। प्लस कोण R का वैल्यू क्या है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, यही ना है, 90 डिग्री बराबर कितना है, 360 डिग्री। अब देखिए कोण P और कोण R, तो यहाँ पर कोण P जोड़ कोण O, कोण O है, यही ना दोनों बचा। अब 360 डिग्री और 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180 को नया पक्ष माइनस 180 डिग्री, यहाँ डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिग्री, है ना। अब कोण P दिए, कोण P को क्या लिखेंगे, इसीलिए, है ना, कोण P को क्या लिखेंगे, QPR, ये लिखेंगे ना, जिसे यहाँ लिखा हुआ है कोण QPR प्लस कोण O को क्या लिखेंगे, QOR, क्या लिखेंगे, कोण QOR बराबर क्या जाएगा 180 डिग्री, क्या लिखेंगे 180 डिग्री। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, है ना। ये और भी इसका तरीका है बनाने का, लेकिन आप जो उसमें जब जाएंगे ना तो समस्या हो जाएगा। कुछ लैंग्वेज में और कुछ शब्दों में लिखना पड़ता है, लेकिन सबसे छोटा पंक्ति में सबसे कम समय में, है ना, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। इस समझ में आए तो एक दूसरे विद्यार्थी के पास क्या करना है, शेयर करना है।